हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़े, जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसकी 18 आयत में लिखा है। उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। मेरे प्रियो, एक बात को हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आप इब्रानी भाषा की बाइबल को पढ़ें तो उसमें इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं है। जब तक आप अपनी आशीषों के लिए शैतान से लड़ेंगे नहीं, तब तक आप जीतेंगे नहीं। अगर आप नए नियम में पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। चेलों ने उत्तर दिया कि कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई यशायाह कहता है, कोई यूहन्ना भविष्यद्वक्ता कहता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पर मांस और लहू से नहीं, ना ही तेरे ज्ञान और समझ ने, बल्कि परमेश्वर के आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। इसी कारण अब मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर ने उससे कहा, तूने जो मुझको पहचान लिया, इस कारण स्वर्ग से तुझ पर अनुग्रह होगा, जो तेरे आत्मा में चलने के कारण तुझे मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि जो कलीसिया का अगुवा होने के लिए चुना गया था वो पतरस नहीं था, बल्कि यहूदा इस्करियोती था। जब आप उत्पत्ति अध्याय 49 में पढ़ें तो याकूब ने जब अपने पुत्रों को आशीष दी थी तो उसने यहूदा गोत्र को ये आशीष दी थी कि व्यवस्था देने वाला यहूदा से कभी भी अलग नहीं होगा। इसीलिए वो यहूदा इस्करियोती था जिसके ऊपर ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी। लेकिन वो अपने जीवन के लिए हुई भविष्यवाणी के लिए नहीं लड़ा, चोरी में चला गया और मर गया। एक बात हमेशा याद रखें कि जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वो अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप उसके लिए लड़ते नहीं हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। बाइबल में जब आप तीमुथियुस की पुस्तक को पढ़ें तो पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से कहा कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। उसी तरह जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करने के लिए सोचा है उसके लिए आपको आत्मा में अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा ताकि आप विजयी हो सके। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई लोगों के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि आपकी लड़ाई शैतान की अंधकार की शक्तियों से है। शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है, उसको सालों का अनुभव है कि इंसान को कैसे गिराना है। याद रखें, जो आपकी वर्तमान की जरूरत होती है उसी के अनुसार शैतान आपको परखता है। इसीलिए परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप अपनी आत्मिक लड़ाई को अच्छी रीति से लड़ेंगे तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी और आप एक आशीषित जीवन जिएंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने लिए हुई भविष्यवाणी के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ूंगा और एक सामर्थी मसीही बनूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।